बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रोफेसर ज़रताशा आफ्ताब हेयर। आज हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ आए हैं जो एफएससी पार्ट 2 केमिस्ट्री चैप्टर 1 से है। लेक्चर नंबर 14 एंड टॉपिक इज़ हेलाइड्स। सबसे पहले देखना है कि हेलाइड्स क्या होते हैं। हेलाइड्स बना है हेलोजन से। जस्ट लाइक हेलोजन इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जब उनके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है तो फ्लोरीन इज कॉल्ड फ्लोराइड, क्लोरीन इज कॉल्ड क्लोराइड, ब्रोमीन इज कॉल्ड ब्रोमाइड, आयोडीन इज कॉल्ड आयोडाइड। जस्ट लाइक दैट हेलोजन इज कॉल्ड हेलाइड्स। सो डेफिनेशन देखते हैं। हेलाइड्स आर बाइनरी कंपाउंड्स। बाइनरी मीन टू, जब दो कंपाउंड्स होंगे, दो आयंस होंगे, विच हेलोजेंस फॉर्म विद अदर एलिमेंट। हेलाइड्स है तो एक तो हेलोजन होगा और एक कोई भी दूसरा एलिमेंट होगा। जब वो दोनों आपस में मिलकर कंपाउंड बनाएंगे तो वो क्या होंगे? बाइनरी कंपाउंड्स। और क्या नेम होगा उनका? स्पेसिफिक हेलाइड्स। एग्जाम्पल में देखिएगा NaCl। हेलाइड क्या है इसमें? क्लोराइड। Other element is sodium, so this is sodium chloride. You can say this is halide. Second example देखिएगा Ki, iodide, halide. And other element is potassium. This is potassium iodide. Types देखते हैं। हेलाइड्स की 3 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 आयोनिक हेलाइड्स, नंबर 2 पॉलीमेरिक हेलाइड, नंबर 3 कोवेलेंट हेलाइड्स। यहाँ पे ग्राफ पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग बताया गया है। आपको लेफ्ट साइड पे ये कंपाउंड्स नजर आ रहे हैं जो फर्स्ट ए और 2A और कुछ एलिमेंट्स बी ग्रुप में से यानी कि 3A ग्रुप में से हैं, वो क्या है? आयोनिक करेक्टर। सेंटर में जो स्टेयर्स लाइक नजर आ रही हैं BeCl2, AlCl3, गैलियम ट्राइक्लोराइड, ये सारे हैं पॉलीमेरिक हेलाइड्स या पॉलीमेरिक मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। और जो राइट साइड पे हैं वो सारे क्या हैं? कोवेलेंट हेलाइड्स हैं। कुछ SeCl4, TeCl4, ICl3, they are also behaving as polymeric halides. Polymeric halides are also called intermediate halide. क्यों? क्योंकि ये सेंटर में आते हैं आयोनिक और कोवेलेंट के। सबसे पहली टाइप देखते हैं आयोनिक हेलाइड्स। आयोनिक हेलाइड्स कहाँ पे होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जो स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हों। अगर पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड पे देखें, फर्स्ट ए एंड 2A ग्रुप, दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। +1 एंड +2 दे हैव ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस विद द हेलोजेंस। फर्स्ट ए एंड 2A ग्रुप्स पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड पे होते हैं और हेलोजन राइट साइड पे होता है, जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा तो आपका जो बॉन्ड बनेगा वो आयोनिक बॉन्ड होगा और जो कंपाउंड्स होंगे दे आर आयोनिक हेलाइड्स। सेम एग्जांपल पोटेशियम आयोडाइड एंड NaCl। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। आयोनिक हेलाइड 3 डायमेंशनल लैटिक्स होता है, 3D स्ट्रक्चर बनाता है, सॉलिड्स होते हैं, वाटर में इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं एंड दे आर कंडक्टर, दे कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है आयोनिक हेलाइड्स। जब सॉलिड है तो इसका मतलब है सॉल्युबल वाटर में भी हैं, सॉलिड हैं। सॉलिड होने की वजह से दे हैव हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर आयोनिक हेलाइड में हम इसका ऑर्डर चेक करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडाइड। जो फ्लोरीन फ्लोराइड होता है आयोनिक हेलाइड बनाता है, तो फ्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से इसकी लैटिक्स एनर्जी भी ज़्यादा होती है। और फ्लोरीन क्या है? फ्लोराइड क्या है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी रखता है और इसका जो बॉन्ड होता है या इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इट्स ग्रुप मेंबर्स। टाइप है पॉलीमेरिक हेलाइड्स। पॉलीमेरिक एज यू नो दे आर ऑल्सो कॉल्ड इंटरमीडिएट हेलाइड्स। दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव as compared to ionic halides like beryllium, gallium and aluminium. They form
polymeric halides, ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर। एक एग्जांपल दी गई है AlCl3 डायमर। यहाँ पे डायग्राम में आपको दो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड नज़र आ रहे होंगे जिन्होंने एक एक एल्यूमिनियम ने तीन तीन कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाए हुए हैं क्लोरीन के साथ, क्लोराइड के साथ। एज वी नो क्लोरीन हैज़ वन लोन पेयर। अब वो लोन पेयर क्या है, जहाँ पे आपको डायग्राम में एरो नज़र आ रहा है, दिस इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, दिस इज द शेयरिंग ऑफ लोन पेयर विद एल्यूमिनियम। क्लोराइड क्या करता है, अपना लोन पेयर शेयर करता है एल्यूमिनियम के साथ ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो इसको हम बोलते हैं डायमर ऑफ AlCl3। थर्ड टाइप है कोवेलेंट हैलाइड। जब हम लेफ्ट साइड पे से मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है, कम होना शुरू हो जाता है। एज वी नो कि राइट साइड पे आपके पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स पड़े हुए हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो गया, कम हो गया। और राइट साइड पे जो आपके हैलाइड्स होंगे वो कौन से होंगे, कोवेलेंट हैलाइड्स। दे हैव कोवेलेंट बॉन्ड्स अमंग देम। प्रॉपर्टीज क्या हैं, दे हैव वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। वीक फोर्सेस होने की वजह से उनकी जो फिजिकल स्टेट है वो गैस भी हो सकते हैं और वो लिक्विड भी हो सकते हैं। कौन से गैस और लिक्विड होंगे, विद लो मेल्टिंग पॉइंट। जैसे हमने आयोनिक में पढ़ा था वो सॉलिड होते हैं, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। अब कोवेलेंट में फोर्सेस भी वीक हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी वीक हैं, जिसकी वजह से वो उनकी फिजिकल स्टेट क्या हो गई है, गैस हो गई है, लिक्विड हो गई है, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो गया है, कम हो गया है। एंड दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर, पानी में हल नहीं होते। दे आर नॉन कंडक्टर, इनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। पीरियोडिक ट्रेंड में हमने किस तरह आयोनिक करैक्टर का आइडेंटिफाई करना है, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ही आयोनिक करैक्टर ज़्यादा होगा। इसका मतलब है जो फर्स्ट ए और टू है ए एलिमेंट्स हैं, दे आर हाईली आयोनिक, देयर आयोनिक करैक्टर इज ग्रेटर। क्यों, क्योंकि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सेवंथ ए ग्रुप से ज़्यादा है। सेवंथ ए ग्रुप क्या है, हेलोजेंस हैं, सॉल्ट फॉर्मिंग है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड। उन्होंने हैलाइड बनाने हैं। हैलाइड्स आर बाइनरी कंपाउंड्स। जब हैलाइड किसी एलिमेंट के साथ मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, बाइनरी कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे अभी आपने पढ़ा NaCl, Ki, दे आर आयोनिक कंपाउंड्स। और टॉप टू बॉटम अगर हम देखें तो टॉप टू बॉटम जो है वो डिक्रीज होता है आयोनिक करैक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सॉरी, हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिस्कस कर रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे ही करैक्टर्स डिफाइन होंगे कि आयोनिक है या कोवेलेंट है। अगर आयोनिक करैक्टर्स आपका ज़्यादा है तो इसका मतलब है देयर इज़ ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज। अगर हम बॉटम से टॉप की बात करें तो वो उसका रिवर्स हो जाएगा और नेगेटिविटी इंक्रीज होगी। ये थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है जो हमने प्रीवियस पीरियोडिक टेबल देखा है। अब अलोंग द पीरियड जब लेफ़्ट टू राइट हम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ हो रही है जैसे कि हमें पता है जब हम लिथियम से फ्लोरीन पे जाते हैं तो फ्लोरीन इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी होती है, डेट इज़ 4। ये अक्सर वाइवा में पूछा जा सकता है आपसे या क्वेश्चनिंग की जा सकती है। जब हम मूव कर रहे हैं लेफ़्ट टू राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बढ़ रही है लेकिन एलिमेंट्स का दूसरे एलिमेंट्स हैलाइड्स के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो आयोनिक करैक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि हमने पीछे भी पढ़ा जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ही आयोनिक करैक्टर ज़्यादा होगा और वाइस वर्सा। तो जब हम अलोंग द पीरियड जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डिक्रीज़ होता है। जब डिफरेंस डिक्रीज़ हो गया तो इसका मतलब है आयोनिक करैक्टर भी क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। अलोंग द ग्रुप बात करें तो टॉप टू बॉटम हमने अभी देखा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज़ होती है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। अब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज़ होगा, जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही आयोनिक करैक्टर भी बढ़ेगा। ओके, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एक ही मेटल है और वो डिफरेंट हैलाइड्स बना रही है तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन आयोनिक है कौन कोवेलेंट है। उसके लिए एक छोटा सा हिंट है कि फॉर एग्जांपल दिस इज़ लेड PbCl2
एंड सेम लेड विद PbCl4। अब हमने कैसे चेक करना है, हमने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट से चेक करना है। PbCl2 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है Pb की, लेड की, वो क्या है, Pb+2। PbCl4 में जो स्टेट है दिस इज Pb+4। तो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होगा वो आयोनिक होगा, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होगा वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। लाइक PbCl2 में Pb+2 है और PbCl4 में Pb+4 है। तो Pb+2 वाला लो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, तो वो क्या होगा, आयोनिक होगा। Pb+4 वाला एज कम्पेयर टू Pb+2 हायर है, तो वो क्या हो जाएगा, कोवेलेंट हो जाएगा। इसके लिए एक और हिंट है कि जितनी ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी उतना ही कोवेलेंट करैक्टर इंक्रीज होगा। ओके, दिस इज़ टुडेज लेक्चर। आई होप काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। अपना ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।